हाँ, तो आज है मंगलवार। तो मीरा चरित पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग अ, कल के सत्संग का सार सुन लेते हैं। कल सत्संग का सार आज नहीं है क्या? प्रांजल प्रांजल नहीं होगा तो राधिका भी नहीं। ठीक है, प्रांजल भी नहीं, राधिका भी नहीं। तो हम लोग गीता पाठ करते हैं, तब तक आ जाएंगे तो सुन लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। आज 5वें अध्याय का 5वां श्लोक है। तो पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आप लोग बोल। 5वें अध्याय का 5वां श्लोक। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्मयोग को फल रूप से एक देखता है, वही ठीक देखता है। फल एक होने से ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों ही साधन समकक्ष है। आप में से जो जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा करें। पिस्ता देवी। नारायण नारायण जी महाराज जी। नारायण नारायण। नारायण नारायण। श्लोक नंबर 5। यत् साख्य ही प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साख्यं च योगं च ये पश्यन्ति स पश्यन्ति। पश्यन्ति कहाँ है? न कहाँ है? यह पश्यति स पश्यति। पश्यन्ति कहाँ है? न कहाँ है यहाँ? एकं अच्छा, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स हाँ। पश्यति। और यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम, इसको बोलिए। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। पहली लाइन बोलिए। यत् साख्यैः प्राप्यते स्थानं साख्य ही नहीं तद्यो। है, साख्य ही नहीं है, सांख्य ही है। ये डे जो बीच में है, ये अच्छा, यत् बिंदी है ये। साख्यैः ये सांख्य प्राप्यते। ही, सांख्य ही। यत् साख्यै साख्य प्राप्यते ही नहीं है, साख्य ही नहीं है, सांख्य ही। सा के ऊपर बिंदी है। साख्यै ये प्राप्यते। सांख्य ही। यत् साख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। ठीक है।
आपके इतना ही बस का है। प्रीति। नारायण नारायण जी, सब प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। यथ सांख्यैः प्राप्ते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। नारायण नारायण। ठीक है, अच्छा है। कहना। राम राम। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। तद योगे बोला, तद योगैरपि गम्यते। तद् योगे गम्यते। योगे नहीं, योगई। योगै। तद् तद योगै योगैरपि गम्यते। गम्यते। तद् योगैरपि गम्यते। हाँ, अब ठीक है। नारायण नारायण। नारायण। सुनील दास जी बोलिए। राम राम महाराज जी। राम राम। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योरपि गम्यते, एकं सांख्य च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ठीक है। प्रणाम महाराज जी। सविता अरोड़ा। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। यत् सांख्यैः प्राप्ते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ठीक है, अच्छा है। कमला देवी। कमला देवी से नहीं होता अनम्यूट। ठीक है, चलिए। अभी प्रांजल आई क्या? उनसे सुनते। अच्छा, राधिका है। राधिका, तुम सार सुना दो। राम जी राम महाराज जी। राम जी राम। काम, क्रोध और लोभ यह मनुष्य के दुश्मन है। हम सब जानते हैं कामना आती है और चली जाती है, पर हम तो सदा रहने वाले हैं। जिस तरह कमरे में प्रकाश रहता है, भले हम उस कमरे में आए और जाए, प्रकाश वैसा का वैसा ही रहता है। वैसे ही असत वस्तु हमारे जीवन में आएगी और जाएगी, पर हम तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अगर हमारे जीवन में काम, क्रोध आए, तो हमें परमात्मा को पुकारना चाहिए कि हे प्रभु, अब आप ही इस विकार को हटा दे। हमें भक्तों के चरित्र पढ़ना चाहिए। जब भी हमारा मन चंचल हो, तब हमें भक्तों के चरित्र पढ़ना चाहिए। भक्ति योग की दृष्टि से जो कुछ भी दिखता है, वह सब परमात्मा है। हम लोग कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन कैसे हो, तो इसका उत्तर यही है कि परमात्मा के दर्शन तो हमें हर समय होता है। भगवान खुद कहते हैं कि मैं सत्य और असत दोनों में हूँ। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। बहुत अच्छा। तो अब नंदिनी पढ़ेगी मेरा चरित्र। तो नंदिनी, पहले का थोड़ा हाल बता दो। राम जी राम महाराज जी, पृष्ठ संख्या 334 से पढ़ना है। और इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि द्वापर युग में जब मीराबाई अपने पुनर्जन्म के दर्शन करती है, उनको उनकी पूरी कहानी पता चलती है, तो वो चंपा के साथ, चंपा उसे कैसे चुप करवाती है, और फिर चंपा भी अपने आप को उनके साथ बांध देती है वचन में कि कली काल में वो भी उनके साथ जन्म लेंगी और उनकी सहायता करेंगी। इसके आगे से बढ़े। हाँ, अब स्वभाव और जीवन में परिवर्तन यहाँ से पढ़ना है क्या? जी महाराज। हाँ, पढ़िए।
स्वभाव और जीवन में परिवर्तन। 5 वर्ष तक वृंदावन धाम में वास करते हुए मीरा व्रज में नित्य दिव्य लीला का रस लेती रही। आरंभ में कुछ समय तक ललिता उन्हें लेने आती, कुछ समय पश्चात वहां के आह्वान पर वे स्वयं उठकर चल देती और प्राप्त संकेत के अनुसार निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाती। वहां रहकर उन्होंने असंख्य लीलाओं के दर्शन किए और उनमें सम्मिलित हो लीला रस का आस्वादन भी किया। उनका स्वभाव सर्वथा बदल गया था। चमेली को आश्चर्य होता। पहले चित्तौड़ में बाईसा हुक्म को भावावेश होता तो कभी कभी 8-8 दिन तक अचेत रहती, किंतु सचेत होने पर वे अपने दिनचर्या में लग जाती। चित्तौड़ में रहते समय हम दास दासियों के पहनने, ओढ़ने, खाने पीने और भाव अभाव की खबर रखती। उत्सवों में सबके यहाँ प्रसाद पहुंचाने, पुरस्कार देने, गरीबों की सहायता करने और ब्राह्मणों को दान देने का उत्साह रखती। उनकी जागीर पूर्वमांडल के खेतीहर किसान आते, हिसाब रखवाले कामदार आते और उनकी स्त्रियां बेटियां आती तो उन सब की समस्याएं तथा अभाव सुनती। विवाह, मरण आदि के अवसरों पर उन्हें कुछ देने का हुक्म करती। चित्तौड़ से मेड़ते आ जाने पर भी ऐसा ही व्यवहार रहा, किंतु यहाँ वृंदावन में जिस दिन से चंपा लुप्त हुई है, इन्हें जैसे संसार सर्वथा विस्मृत हो गया है। अब कभी नहीं पूछती कि खाद्य सामग्री कहाँ से आती है, द्रव्य है कि समाप्त हो गया है, तुमने प्रसाद पाया कि भूखी हो। पूरे दिन बाह्य ज्ञान शून्य बैठी या लेटी हुई मुस्कुराती या रोती रहती है। हम मुख में कुछ दे दें तो जैसे तैसे चबाकर निगल लेती है। जल पात्र मुख से लगाए तो पी लेती है। कीर्तन के स्वर या संतों की उपस्थिति ही इन्हें सचेत करती है। ऐसे यह देह कितने दिन चलेगी, किससे पूछें। एक दिन उनको तनिक सचेत देखकर चमेली ने पूछा, यह चंपा कहाँ मर गई बाईसा हुक्म? मीरा ने घबराकर उसके मुख पर हाथ रख दिया। उनके लिए ऐसी बात मत कह चमेली, अपराध लगता है। चमेली चकित नेत्रों से स्वामिनी की ओर देखने लगी। चंपा के लिए उन शब्द, वह आदरणीय कब से हो गई? इनके लिए अपनी बहन जैसी बराबरी वाली कुछ कहने पर अपराध क्यों और कैसे लगेगा? उसने मन ही मन सोचा, फिर सहमते हुए कहा, वह कहाँ चली गई एकाएक, इसी से ऐसा कह गई। जहां से वे पधारी थी वहीं वे चली गई। मीरा ने गदगद स्वर में कहा। उनकी देह रोमांचित हो उठी। चमेली को लगा मूर्छित होकर गिर पड़ेगी। चंपा के पधारने की बात करते करते कहीं उससे भी आदरयुक्त संबोधन न करने लग जाए, इस भय से वह वहां से हट गई। एक दिन उन्होंने अपने सेवक सेविकाओं से कहा, यह वृंदावन साधारण भूमि नहीं है। यहाँ ठाकुर जी की कृपा के बिना निवास नहीं मिलता। तुम किसी के प्रति मन, वचन और काया द्वारा अवज्ञा मत कर बैठना। इन नेत्रों से जैसा दिखाई देता है वैसा ही नहीं है। यह परम दिव्य ज्योतिर्मय धाम है। इसके कण कण में पेड़ पत्ते और प्रत्येक जन के रूप में स्वयं ठाकुर जी ही हैं। भोजन पान उचित परिमाण में न लेने से मीरा की देह दिन दिन क्षीण होती जा रही थी, किंतु उनका तेज, भक्ति का प्रताप और हृदय की सरसता उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती थी। वे बहुधा देहाध्याय से शून्य रहती। संतों सत्संगियों के आने पर उन्हें कीर्तन द्वारा सचेत किया जाता। बार बार वे चमेली से पूछती, ललिता आई? धीरे धीरे वे चमेली को ही ललिता कहने लगी। 4-5 वर्ष में लोग भूल गए कि उसका नाम चमेली था। मीरा उससे ऐसे देश, स्थान और लोगों की चर्चा करती जो उसकी समझ में किसी प्रकार नहीं आती। वह बहुधा इस चिंता में रहती कि यदि धन समाप्त हो गया तो क्या खाया पिया जाएगा और कैसे संतों अतिथियों का सत्कार होगा। उसे कहीं किनारा नहीं दिखाई देता। ऐसे ही 5 वर्ष बीत गए। मंगलायतन की मंगलाभिलाषा। माधवी, एक रात श्याम सुंदर ने कहा, अब तो यहाँ नित्य लीला में न आकर भक्ति कर। तुम्हारे दर्शन, स्पर्श, भाषण से लोगों का कल्याण होगा। तुम्हारा प्रभाव देखकर लोग भक्ति पथ पर अग्रसर होने का उत्साह पाएंगे। अभी यहीं रहो, कालांतर में किसी अन्य स्थान में जाने के लिए प्रेरणा प्राप्त करोगी। सिर झुकाकर मीरा सुनती रही। प्राणों में उठी हुई वियोग की
असहनीय पीड़ा को उजागर करने हेतु पलके ऊपर उठी। वह भाव और पीड़ा के सम्मिलित अथाह महासागर में बड़वानल सी सुलग उठी। देखते ही देखते उनकी वह स्वर्ण वल्लरी सी देह सूख कर कृष्ण वर्णा हो गई और उसे सूखे पत्ते सी धरती पर झर पड़ी। चेतना लौटी तो उसने उन भुवन पावन चरणों पर सिर रख दिया। सूखे नेत्रों से जलन हो रही थी, मानो हृदय में उठते दाह से इंद्रियां झुलस गई हो। मंगला मंगलायतन चरणों के स्पर्श से उसे राहत महसूस हुई, जैसे शीतल लेप हुआ हो। बहुत बहुत कठोर हूं मैं, तुझ सुमन सुकुमार के लिए कंटक विद्ध होने का विधान करता हूँ। गदगद कंठ, भरे भरे नेत्र से दो बूंदे उसके मस्तक पर चूं पड़ी। मीरा ने उतावली से उनके अधरों पर हाथ रख दिया। नहीं नहीं, ऐसा न कहें। मेरे मंगल के लिए जो आवश्यक है वही विधान होगा, मुझे विश्वास है। आप जो फरमाए सिर माथे। वह तो इन चरणों से दूर होने की आशंका का ही अपराध है, मेरा नहीं। मैं तो आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत हूँ। मीरा, माधवी, उन्होंने उसका मुख अंजलि में भर लिया। भाव विह्वल स्वर कांप गया। तू जब चाहेगी मुझे अपने समीप पाएगी। अब तेरी वह अचेतन अवस्था नहीं रहेगी, बस इतना ही। सदा भावाब्धि में डूबे रहना भले तेरे लिए कितना ही रुचिकर हो, प्रिय हो, उससे दूसरों का क्या भला होना है। तेरे सचेत रहने से ही उनके भावों को पोषण मिलेगा, उनके प्रश्नों का तू उत्तर दे पाएगी। तेरी सेवा उनका कल्याण करेगी। तेरा स्पर्श, यह लोकेशना जहर लगती है, तुझे आक्रांत करे, इतना साहस उनमें है, उनमें नहीं है। इतने पर भी अपनी प्रिया का सुयश मुझे सुख देता है। वे मुस्कुराए। न तुझे ज्ञात होगा और न उन्हें ही। जिनका कल्याण होगा दोनों ही बेखबर रहेंगे। तब तो ठीक है ना। फिर मेरा यहाँ, मीरा कहते कहते रुक गई। सुप्रयोजन है। इस देश का शासक तुम्हारे दर्शन से पवित्र होगा, और कुछ चाहिए। जानती है, तेरे सेवक सेविकाएं नित्य रो रो करके मुझसे अपनी स्वामिनी के आरोग्य के लिए प्रार्थना करती है। श्याम सुंदर मुस्कुराए। उन पर कब कृपा होगी। उन्होंने इस देह के लिए अपने देह गेह का मुंह छोड़ दिया है। सदा वे मेरी ही चिंता में व्यस्त व्यस्त और व्याकुल रहते हैं। तेरा कथन मेरा कथन है, तेरी सेवा मेरी सेवा है। तू तू नहीं है, तुझ में निरंतर मैं ही क्रियाशील हूँ। अतः तेरे सेवकों के कल्याण में क्या संदेह है। उन्होंने सिर पर हाथ रखा। यह ले। उन्होंने चंदन की कलात्मक छोटी सी मंजूषा उसकी ओर बढ़ाई। यह चमेली को दे देना, जिसके कारण वह चिंतित है। उसका समाधान इसमें है। राधा बहन का आग्रह है कि आज आज के नृत्योत्सव में प्रथम नृत्य माधवी का हो। चंपा ने आकर कहा। मीरा ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक से लगाए। अब ये यहाँ बात तक की बात है, इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर आगे थोड़ा ये प्रकरण बदलेगा। मीराबाई वृंदावन में रह रही है और ज्यादातर समय वो बेहोश रहती है, अर्थात वो ज्यादातर समय मन से भगवान कृष्ण के धाम में और तन से वृंदावन में लोगों के सामने दिखती है। तो अब जो उनकी दासियां हैं, उनको ये मन में चिंता होने लगी कि अब ये ज्यादातर होश में नहीं रहती, तो किसी के बारे में पूछती भी नहीं है। पहले तो पूछती थी कि भाई तुम्हारी क्या हाल चाल है, तुमने भोजन किया कि नहीं, तो अपने भोजन की व्यवस्था कहाँ से हो रही है, कोई पैसे की कमी तो नहीं है। अब तो ये बिल्कुल अपने भावावेश में ही रहती है, और ऐसी स्थिति में अब क्या करें। तो एक दिन थोड़े से उनको चेतना थी, तो उनकी दासी चमेली ने पूछ लिया कि वो चंपा कहाँ मर गई, क्योंकि चंपा तो भगवान के
धाम से आई थी इनकी सेवा के लिए, और अब वो दिव्य वृंदावन में वो पुनः वो राधा जी की सेवा में चली गई। तो मर गई बोला तो मीरा जो कि माधवी थी, उसने कहा कि अरे उनके बारे में ऐसी बात मत कहो। तो चमेली सोचने लगी वो तो हमारी तरह दासी थी, तो उनके लिए ऐसा आदरपूर्वक संबोधन क्यों हो रहा है। और फिर उन्होंने सोचा कि अब इनका मन मस्तिष्क सही नहीं है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो मेरे को भी आदर देने लग जाए। ऐसी स्थिति में मीराबाई है। अब वो पहले तो उनको बुलाने के लिए वहां से भगवान के यहाँ से सखियां आती थी, ललिता और चंपा। अब भगवान के यहाँ से उनको संकेत होता तो वो उठ करके चल देती थी। तो भगवान ने एक दिन मीरा से कह दिया कि अब तुम इस भाव जगत में जो आती हो, इसकी वजह तुम अब जो बेहोशी में रहती हो, अब उतनी बेहोशी तुमको नहीं रहेगी, अब तुम होश में रहोगी और वहां संसार के लोगों का कल्याण करोगी। क्योंकि अभी तुम बेहोश रहती हो तो कोई की बात सुन भी नहीं पाती, उत्तर भी नहीं दे पाती, तो इसलिए अब तुम ज्यादा वहीं रहो और लोगों का कल्याण करो। तो मीरा को अच्छा नहीं लगा कि भगवान ने मुझे कह दिया कि अब इस वृंदावन की दिव्य लीला में मत आया करो, अब तुम वहीं रहो। तो भगवान समझ गए कि इसको अच्छा नहीं लगा, तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, थोड़े समय तुम यहाँ रहोगी, बाद में तुमको यहाँ से दूसरी जगह जाने की प्रेरणा होगी। अर्थात अब वो मीराबाई एक कुछ समय बाद यहाँ से द्वारका की तरफ प्रस्थान करेंगी। और ये कह दिया तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम है वो पहले से ही अधिक रहेगा। और मीराबाई को चाहते हुए एक छोटी संदूक दे दी जिसमें हीरे जवाहरात अथवा धन द्रव्य रहेगा, जिससे कि उनको जो दासियों को चिंता हो रही थी कि अब पैसा टका तो खत्म हो गया, अब निर्वाह कैसे होगा, तो भगवान ने ही एक छोटी सी संदूक ची दे दी और कह दिया इसको चमेली को दे देना, उसकी चिंता इससे दूर हो जाएगी। और चंपा ने कहा कि माधवी आज तुम्हारा ही नृत्य होना चाहिए, आज के नृत्य उत्सव में पहला तुम्हारा ही नृत्य होगा। मीरा ने दोनों हाथ जोड़ करके और उसको स्वीकार किया आमंत्रण को। तो अब वहां की लीला तो हो गई, अब यहाँ मीराबाई होश में रहने लगी। तो अब बादशाह अकबर और तानसेन, उस समय में मुगलों का चारों तरफ दबदबा था, तो तानसेन जो थे अकबर के दरबारियों में जो मुख्य थे और बड़े अच्छे संगीत के जानकार थे, तो उन्होंने मीराबाई की बहुत सी उनके सामने बड़ाई की। तो अब अकबर ने कहा कि अच्छा वो इतनी अच्छी गायिका हैं तो उनसे उनके दर्शन करें। तो अब 5-7 मिनट इस चरित्र को पढ़ते हैं, इतने में समय होने वाला ही है। ज्योति अग्रवाल क्या पूछती हैं?
हाँ, बोलो जी। महाराज जी राम राम प्रणाम। राम राम। अब ये मीरा चरित जब आगे आगे ऐसे पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि ये तो उनके ईश्वर प्रदत्त ही चीज है। मतलब ये भक्ति उनके अंदर ही थी, जैसे एफर्ट्स करते हैं और उनको एफर्ट एक भी नहीं करना पड़ रहा है। जैसे आज के प्रकरण में आया कि वो बेहोश है, आज उन्होंने सुध बुद्धि खो दी, तो इस चीज का तो प्रभाव उनका अंदर से ही होगा ना, या तो ईश्वर की कृपा से ही है। जैसे हम हर सत्संग में ये कहते हैं कि हमारी भक्ति ऐसे होनी चाहिए, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो अभी तक तो ये प्रेरणा मिल रही थी मीरा चरित से कि मीरा के जैसे एक निश्चय करना है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई नहीं है। लेकिन अब जब आगे आगे पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये तो कुछ अलग ही चीज है और ये तो भगवान की कृपा है उनपे, क्योंकि खाली एक ये बुद्धि से ही ये इतना परिवर्तन। मतलब हम लोग कोई भी भक्त चरित से जो प्रेरणा लेते हैं, तो जैसे भक्त प्रहलाद से प्रेरणा ली कि नहीं छोड़ना विपत्ति आए, मीरा से अभी तक यही प्रेरणा मिल रही थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। लेकिन अब आगे आगे पढ़ के ये लग रहा है कि ये तो सब पहले से ही निर्धारित था कि वो गोपी थी, उन्होंने जन्म लिया, फिर वो भगवान के ही थी। तो मतलब मैं मेरे को थोड़ा सा संशय हो गया, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि भाव हाँ, हमारे नहीं गलत हो रहे हैं। नहीं नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन वो गोपियां तो बहुत ही थी वृंदावन में, ब्रज में। माधवी पे ये विशेष कृपा कैसे हुई? वास्तव में हम सभी है ना, हम सभी माधवी हैं। जिसने भगवान के लिए और जिसके हृदय में तड़पन हो गई, वो सब माधवी है। आज आपके और मेरे मन में यदि ये तड़पन हो जाए कि एक भगवान के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम घर छोड़ के कहीं जंगल में चले जाएं तब ऐसा होगा, या फिर अपना काम धंधा छोड़ देंगे तब ऐसा होगा। ये काम धंधा तो सेवा है, तो सेवा तो करनी है, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, ये है मूल बात। कि हम सेवा भी इसलिए कर रहे हैं कि इससे हमारे भगवान प्रसन्न होंगे। तो भगवान तो भाव देखते हैं ना। वो जैसे माधवी से प्यार करते हैं ऐसे हमसे भी करते हैं, पर हमारी स्थिति वैसी देखना चाहते हैं ठाकुर जी। भाई हमारी स्थिति आज जितना हम परिवार की परवाह में लगे हुए हैं, जितना हम शरीर की परवाह में लगे हुए हैं, जितना हम धन कमाने की परवाह में लगे हुए हैं, तो ये कोई पाप नहीं है, ये गृहस्थी के लिए आवश्यक है। लेकिन हम कर किसके लिए रहे, ये है मूल बात। कि हम भगवान प्रसन्न हो इसलिए कर रहे हैं। भगवान ने गीता जी में साफ कहा है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम बिंदति मानव। जिस कार्य में जो लगा हुआ है, उस कार्य को वो तत्परता पूर्वक करे, सेवा के भाव से करे, और मुझको प्रसन्न करने के लिए मेरी पूजा के रूप में करे। तो फिर वो जहां है, जो कर रहा है, बच्चों के नहलाना धुलाना है, और बच्चों को भोजन कराना है, या पति की सेवा करना है, या सास ससुर की सेवा करना है, ये सब कुछ वो इसलिए करती है या करता है कि हमारे ठाकुर इससे प्रसन्न होते हैं। तो वो अपने कर्मों के द्वारा पूजा उनकी ही कर रहे हैं। तो वो भी माधवी की तरह ही भगवान को प्यारे हैं। और उसमें भाव तो यही होना चाहिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, क्योंकि ममता उनसे ही है। बाकी सबके साथ तो हमारा सेवा का संबंध है। महाराज जी उनको भगवान की याद आते आते अब बेहोशी आने लग गई है, तो ये स्थिति तो असंभव लगती है। नहीं, मतलब ये आगे भी हमारी ये स्थिति हो सकती है, तब हो सकती है कि जब हम भगवान को ही देखें हर कार्य में ही, कि हम बच्चों को स्नान करा रहे हैं, भगवान का कार्य कर रहे हैं, या अपने शरीर की सफाई कर रहे हैं, ये भी भगवान का शरीर है, इसकी सफाई कर रहे हैं, तो ये भी भगवान का काम कर रहे हैं। घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो ये भगवान के घर की सफाई कर रहे हैं। यानी कि एक ही उद्देश्य और एक ही। अब देखिए, मैं आपको सांसारिक प्यार की बात कहता हूँ। जब हम किसी स्त्री या पुरुष के प्यार में पड़ जाते हैं, तो हमें उसकी याद करनी पड़ती है क्या? नहीं।
तो पूरे टाइम वही रहता है। हाँ, तो ये है मूल बात। अगर एक माँ है अपने बेटे से प्यार करती है, तो वो अमेरिका में बैठा है और वो घर में गरम-गरम रोटी बना के भोजन करती है, तो उसकी आँख में आँसू आते हैं हम्म, कि मैं तो ये खा रही हूँ और वो पता नहीं फ्रिज में रखी हुई डबल रोटी खा रहा होगा। तो ये प्यार है ना, ये कोई सिखाया नहीं जाता। ये जब आप किसी के साथ अनन्य भाव से जुड़ जाते हैं कि इनसे बढ़कर मेरा कोई प्यारा नहीं, बस इतना ही भगवान चाहते हैं। तो आज का समय पूरा हो रहा है, इसलिए आज यहीं पे ठीक। छोड़ते हैं और ठीक, बाकी राम का राम। चरित्र बादशाह अकबर और तानसेन की बात अगली बार फिर मंगलवार को करने का विचार है। ठीक है, थोड़ी राम राम। देर के लिए हम उन्हीं परमात्मा की याद में खो जाए और क्या।